Assalamu alaikum. In this video we are going to do Snell's diagrams for head and neck block 5. इसमें जो डायग्राम्स है ना थोड़ी ज़्यादा हैं, थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको ईजीएस्ट वे में एलेबोरेट कर सकें और उसको याद रखने की कोशिश कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये स्कल की डायग्राम है जिसमें नॉर्मा फ्रंटालिस दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आपको क्या पता होनी चाहिए, इसमें आपको बेसिकली बोन्स पता होनी चाहिए क्योंकि ये स्केलेटल डायग्राम है, स्केलेटन है। इसमें ये वाली फ्रंटल बोन है, ये हमारे पास छोटी सी नोज़ की ब्रिज जो रूट ऑफ नोज़ बना रही है, दैट इज़ द नेज़ल बोन, और ये दो होती हैं, ये सेंटर में आपको इनके दरमियान में जॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमें थोड़ी बड़ी सी बोन नज़र आ रही है, ये मैक्सिला है, ये इसकी फ्रंटल प्रोसेस है जो फ्रंटल बोन से जॉइंट बनाती है। और ये जाइगोमैटिक बोन है, जाइगोमैटिक प्रोसेस है जो इसकी जाइगोमैटिक बोन के साथ जॉइंट बनाती है। और इसकी ये नीचे एल्वियोलर प्रोसेसेस होती हैं फॉर टीथ। ठीक है, ये मैक्सिला है। ठीक है, उसके अलावा ऑर्बिटल कैविटी में डिफरेंट बोन्स होती हैं, जैसे रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज़ फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, साइड पे हमारे पास जाइगोमेटिक बोन का कुछ पार्ट होता है, उसके नीचे हमारे पास, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास स्फिनॉइड बोन का भी पार्ट होता है। वो आपसे नहीं पूछेंगे बिकॉज यहाँ पर ये बोन्स क्लियरली नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें मजीद देखें तो ये हमारे पास मैंडिबल नज़र आ रही है। मैंडिबल सेंटर में ये मैंडिबुलर जॉइंट है। ठीक है, जिसको हम सिम्फिसिस मेंटाई कहते हैं। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये मैंडिबल है, अभी मैंडिबल को हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। इस साइड पर हमारे पास टेम्पोरल बोन है जो कि नॉर्मल लेटरालिस में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें आपके पास बेसिकली बोन्स ही हैं और वो आपके सामने बोन्स रख देंगे, स्कल की पूरा यानी स्कल रख सकते हैं और आपसे किसी भी बोन का पार्ट पूछ सकते हैं, तो स्कल आपको आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है स्कैल्प की। तो इसमें स्कैल्प की डिफरेंट लेयर्स शो की हुई हैं। स्कैल्प की लेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर जैसे हमारे पास ये स्किन है जिसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको स्कैल्प एब्रीवेशन स्कैल्प के निमोनिक से याद रखना है, SCALNP। एस फॉर स्किन, सी फॉर, अब ये देखें सेकेंड लेयर पर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इफ़ यू कैन सी ये वाला कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड लेयर पर ए है, तो ए से एपोन्यूरोसिस है। एपोन्यूरोसिस किसकी है? फ्रंटो ऑर्बिटालिस मसल की। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारे पास एल आ जाता है। एल से फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू है और पी से फिर पेरिक्रेनियम आ जाती है या पेरीऑस्टियम आ जाती है, जो कि स्कल बोन जो है, स्कल की जो बोन्स हैं उनके अराउंड जो पेरीऑस्टियम की लेयर होती है वो होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लेयर्स हैं जिनको आप स्कैल्प के निमोनिक से याद रख सकते हैं। स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड पेरिक्रेनियम। अगर हम इनको इनमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये जिसमें हेयर्स आपको नजर आएंगे ना विद फाइब्रोफैटी टिश्यू, ये आपकी पूरी स्किन है। ठीक है, ये वाली स्किन है। उसके बाद नेक्स्ट पर आएँ तो ये जिसमें आपको अम, ये वाला जो एरिया जो ये कलरफुल जिसमें वेन्स अब नज़र आ रही हैं, दीज आर सुपरफिशियल वेन्स, ये हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन। ठीक है, उसके बाद जिसमें ये ट्रबैकुलर मशवर्क टाइप चीज़ नज़र आएगी, दीज आर द लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इमिशरी वेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद पेरिक्रेनियम आ जाता है। अच्छा, लूज कनेक्टिव टिश्यू से ऊपर ये जो आपको एक थोड़ी बारीक सी लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाली जिसको एपोन्यूरोसिस लेबल किया हुआ है, दिस इज द एपोन्यूरोसिस ऑफ फ्रंटो ऑर्बिटालिस मसल, जिसकी जो बॉडी है वो फ्रंटल बोन के ऊपर फ्रंटालिस पार्ट होता है, पीछे ऑक्सीपिटल बोन पर ऑक्सीपिटालिस वाला पार्ट होता है। तो वो जो है फ्रंटो ऑक्सीपिटालिस मसल होता है, ऑर्बिटल नहीं सॉरी ऑक्सीपिटालिस होता है। तो वो मसल होता है और सेंटर में उसकी ना एपोन्यूरोसिस होती है जो कि जस्ट स्प्रेड की होती है बिटवीन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू अबव द एपोन्यूरोसिस। उसके बाद अगर आएँ तो ये आपको ब्लैकिश पोर्शन में ये जो डार्कनिंग सी नज़र आ रही है, ऑब्वियसली ये बोन होगी तो उससे ऊपर वाली लेयर हमारे पास क्या है? पेरिक्रेनियम। ठीक है, यानी ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके ऊपर एपोन्यूरोसिस होगी और नीचे पेरिक्रेनियम। उसके अलावा इस डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है? ये जो आपको एक वीनस चैनल ये जो नज़र आ रहा है ये सैजिटल सूचर है, क्योंकि ये बोन वाला पॉइंट है तो बोन्स के दरमियान में सूचर है। ठीक है, और ये साइनस है, दिस इज सुपीरियर सैजिटल साइनस। उसके अलावा ये इसके अंदर, अब इसमें आपको ये सैजिटल साइनस किसके दरमियान में है? अगर आप इसकी लेयर्स पर गौर करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट है, एक ये वाली लेयर है जो इसके ऊपर है और एक ये वाली लेयर है जो स्प्लिट हो रही है। तो ये प्रेजेंट है हमारे पास एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर के दरमियान में। ठीक है, और इसके अंदर सुपीरियर सजिटल साइनस है और ये जो हमारे पास एक आर्टरी सी नजर आ रही है, दिस इज अ सेरिब्रल आर्टरी इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है बिकॉज ये बिल्कुल ब्रेन टिश्यू के साथ जो अडहेरेंट है ना, ये हमारे पास पाया मैटर है, तो पाया मैटर से ऊपर सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है। दिस इज द एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, ये आपको लेयर्स, ये ग्रीन वाली ड्यूरा मैटर है, दिस इज एरेक्नॉइड मैटर एंड दिस इज पाया मैटर। तो एरेक्नॉइड सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर ये हमारे पास सेरिब्रल आर्टरी है जो कि इसको ब्लड सप्लाई करती है और इसी आर्टरी के इधर एंडोथेलियम वगैरह से ब्लड 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 ब्रेन बैरियर भी बनता है। ठीक है, उसके अलावा इस डायग्राम में क्या है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ये डिप्लॉइक वेन लेवल की हुई है। डिप्लॉइक वेन क्या है? जो बोन को सप्लाई कर रही है, जो ब्रांचेस बोन से वीनस ब्लड ले रही हैं, दैट आर द डिप्लॉइक वेन। और इमिशरी वेन्स होती हैं जो स्कैल्प से सैजिटल साइनस के अंदर ट्रेवल कर रही हैं।
ठीक है। और ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सुपरफिशियल वेन्स ऑफ स्कैल्प प्रेजेंट हैं। और ये जो बोन का पोर्शन है, इसके आउटर पोर्शन को आउटर टेबल ऑफ पैराइटल बोन कह रहे हैं और इनर पोर्शन को इनर टेबल ऑफ पैराइटल बोन कह रहे हैं। और दूसरी बात, ये सैजिटल साइनस के अंदर हमारे पास सबएरेक्नोइड स्पेस में ही सेरिब्रल वेन है, वो ड्रेन कर रही है। और अगर हम नीचे देखें तो ये जो हमारे पास एक साइनस है, दिस इज इंफीरियर सैजिटल साइनस, जो फॉग सेरिब्राई के लोअर बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है। जो सुपीरियर सैजिटल साइनस होता है वो फॉग सेरिब्राई के अपर बॉर्डर पर होता है, और जो इंफीरियर सैजिटल साइनस है वो लोअर बॉर्डर पर होता है। सो दिस इज़ अबाउट दिस डायग्राम। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में नॉर्मल लेटरालिस शो किया है, इसमें भी अगेन बोन्स आपको आनी चाहिए स्कल की। इसमें क्या शो किया हुआ है, ये आपके पास पेराइटल बोन है, फिर ये टेम्पोरल बोन है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये स्क्वेमस टेम्पोरल है, फिर ये आपके पास मेस्टॉइड प्रोसेस है, फिर ये जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन है। ठीक है। और ये जो एच शेप्ड सूचर बन रहा है यहाँ पर एच शेप के अंदर, दिस इज टीरियन, इसको हम टीरियन कहते हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, इधर एक और पॉइंट होता है जिसे हम एस्टीरियन भी कहते हैं, वो कहाँ पर है हमारे पास, जैसे इस डायग्राम में नहीं है, बट यू शुड नो। और टीरियन के भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी बोन्स के दरमियान में, तो टीरियन इज बिटवीन पेराइटल बोन, ठीक है, यहाँ से पेराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, यहाँ से स्फिनॉइड बोन है, और यहाँ से फ्रंटल बोन है। ठीक है। तो टेम्पोरल, स्फिनॉइड, फ्रंटल एंड पेराइटल बोन्स के दरमियान में टीरियन बनता है। ठीक है। उसके अलावा ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये हमारे पास मेस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर एक छोटी सी एलिवेशन होती है, सुप्रा मेस्टॉइड क्रेस्ट कहते हैं उसको। और इस डायग्राम के अंदर प्रोमिनेंट फीचर्स में दिस इज़ अगेन जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन, और ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है, सॉरी ये जाइगोमेटिक बोन है, और ये इसकी फ्रंटल प्रोसेस है, और ये इसकी इधर मैक्सिलरी प्रोसेस भी होती है जो मैक्सिला से जॉइंट बना रही है बेसिकली। एंड उसके अलावा दिस इज़ मैंडिबल, मैंडिबल की दिस इज़ कोरोनरी प्रोसेस, एंड ये मैंडिबल का हेड होता है पीछे। ठीक है, हेड ऑफ मैंडिबल। और ये हमारे पास रेमस ऑफ मैंडिबल है, मैंडिबल को भी हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इधर मैंडिबल को डिस्कस नहीं कर रही ज़्यादा डिटेल में। ये आपको जो नज़र आ रही है, दिस इज़ पॉइंटेड वन, दिस इज़ स्टाइलॉइड प्रोसेस। और उसके अलावा दिस इज़ सुपीरियर नकल लाइन। इसके अलावा इसके नीचे अगर हम पीछे से देखेंगे तो इन्फीरियर नकल लाइन भी नजर आएगी। दिस इज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ऑक्सीपिटल लोब वाले एरिया में एक एलिवेटेड पॉइंट होता है जिसको हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, दिस सुप्रामिएटल ट्रायंगल, बिकॉज ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के बिल्कुल ऊपर है। ये जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की है, ये वाली। उसके अलावा एक इसके ऊपर स्पाइन भी होता है जिसको हम सुप्रामिएटल स्पाइन कहते हैं, और इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट होती है, उसे हम टिम्पैनिक प्लेट कहते हैं। ठीक है। और दिस इज कोरोनल सुचर, एंड दैट्स ऑल, दिस इज लैम्बर्ट सुचर। दैट्स ऑल अबाउट दिस डायग्राम। ठीक है, मैंडिबल को भी हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पर चलें तो इसमें पोस्टीरियर और सुपीरियर एस्पेक्ट्स दिखाए हुए हैं, ये देखें, ये है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और बिल्कुल उसके साथ सुपीरियर नकल लाइंस होती हैं, और नीचे देखें तो इन्फीरियर नकल लाइंस होती हैं। और ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, दोनों उनके बीच में सैजिटल सुचर है। ये हमारे पास लैम्बडॉइड सुचर्स हैं दोनों साइड के। ये है हमारे पास पेराइटोमेस्टॉइड सुचर, जो कि मेस्टॉइड प्रोसेस वाले एरिया में टेम्पोरल बोन के और पेराइटल बोन के दरमियान सुचर होता है। उसके अलावा इसमें बस यही है, इस वाले में देखें तो आपको सैजिटल सुचर, कॉरोनल सुचर, लेम्डॉइड सुचर नज़र आ रहा है, पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन एंड नेजल बोन का थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डायग्राम। इसमें आपको बोन्स की नंबरिंग्स दी हुई है कि एक फ्रंटल बोन होती है, दो पेराइटल होती हैं, एक ऑक्सीपिटल होती है, दो टेम्पोरल होती हैं, एक स्फिनॉइड होती है, और एक ईथमॉइड होती है, जबकि जो पेयर्ड होती हैं जाइगोमैटिक, मैक्सिला, नेजल, लैक्रिमल, वोमर सिंगल होती है, पैराटाइन दो होती हैं, फिर कॉन्के दो होते हैं, और मैंडिबल भी एक ही होती है। ठीक है, नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। इसके बाद ये वाला है नॉर्मा बेसालिस, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्कल का। ये वाला मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाकर इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, एनाटमी ऑस्टी प्रिपरेशन फॉर ब्लॉक 5 वाली में। तो अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट विजिबल एक्यूरेटली, एंड अभी इसके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इस डायग्राम में आपको मैंडिबल सॉरी जो स्कल है ना उसके फ्रैक्चर्स की क्लासिफिकेशन है, ली फोर्ड क्लासिफिकेशन, उसमें ये आपको इसमें आपको वो बताई गई है, एक एंटीरियर व्यू से और एक लैटरल व्यू से। ठीक है। तो ली फोर्ड टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, तीन टाइप्स हैं इसकी मैक्सिलोफेशियल फ्रैक्चर्स की। ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है उसमें इस लेवल पर फ्रैक्चर हो रहा है, बिलो द नेजल, बिलो द नोज। ठीक है। और ये लाइन डिनोट कर रही है कि फ्रैक्चर कहाँ हो रहा है, रेड लाइन इंडिकेट्स द फ्रैक्चर लाइन। उसके अलावा ली फॉर्ड 2 में नेजल ब्रिज के ऊपर से और ऑर्बिटल कैविटी के लेवल पर यूं करके फ्रैक्चर हो तो वो ली फॉर्ड टाइप 3 होता है। ठीक है। और ये लेटरल व्यू से इस तरह के नज़र आते हैं। ठीक हो गया।
नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो ये मैंडिबल की डायग्राम है। मैंडिबल की आपको अटैचमेंट्स भी आनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट बोन है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें अगर हम देखें तो ये अगर ये इसका इंटीरियर एस्पेक्ट है, यानी इसकी मीडियल साइड है, और ये इसकी लेटरल व्यू है। ठीक है, ये मीडियल व्यू है और ये लेटरल व्यू है। फिर हम लेटरल व्यू को डिस्कस कर लेते हैं। लेटरल व्यू में वी हैव डिफरेंट पार्ट्स। इसमें इसकी मैंने आपको बताया कॉरोनॉइड प्रोसेस है, हेड है, हेड के साथ नेक होता है, ये रेमस है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ मैंडिबल है। ठीक है, उसके अलावा ये एल्वेलर प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जहाँ पर टीथ आकर अटैच होते हैं। और एल्वेलर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी आपके पास बॉडी है, बेस, ये दिस इज द बेस ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल। दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल, दिस इज रेमस अगेन। ठीक है, अब अगर हम इसकी अटैचमेंट्स देखें तो अटैचमेंट्स क्या हैं और इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं रिलेशन में, तो ये आपने याद रखना है कि मैसेटर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है रेमस के मोस्ट ऑफ द एरिया से, आउटर एस्पेक्ट से। ठीक है, और जो इसका ये कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस है या हेड है, ये हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और दिस इज़ द एंगल। यहाँ पर हमारे पास बक्सीनेटर मसल की अटैचमेंट होती है, और यहाँ पर हमारे पास जो है बेस, अच्छा, प्लेटिज्मा की अटैचमेंट होती है। यहाँ से प्लेटिज्मा जो नेक का सुपरफिशियल मसल है, यहाँ पर डिप्रेसर एंगुला और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लेटरल में माइसिटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये दूसरे मसल्स की अटैचमेंट लिखी है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम में इनकी अटैचमेंट पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट वंस की जो मैंने बता दी है, बाकी इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। मीडियल व्यू पर आएँ तो मीडियल व्यू में इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये मीडियल टेरिगॉइड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, लेटरल यहाँ से टेम्पोरालिस ओरिजिनेट हो रहा है, और यहाँ से लेटरल टेरिगॉइड। ठीक है, हेड वाले एरिया से लेटरल टेरिगॉइड, यानी जहाँ से हेड और नेक का जंक्शन है, और टेम्पोरालिस जो है वो कोरोनॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट हो रहा होता है। इसके अलावा इसकी मीडियल सरफेस पर वी हैव अ लिंगुला, एक छोटी सी प्रोजेक्शन होती है बोन की, वो होती है। यहाँ पर हमारे पास फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट आकर अटैच होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट पर एक लाइन होती है स्ट्रेट सी, जिसे माइलोहायोइड लाइन कहते हैं। ठीक है, वहाँ से माइलोहायोइड मसल ओरिजिनेट हो रहा है, और डिफरेंट अदर मसल्स की अटैचमेंट दिखाई हुई हैं, जीनियोग्लॉसस की, जीनियोहायोइड की, और डाइगैस्ट्रिक फोसा है। और इधर सब मैंडिबुलर फोसा भी होता है, जहाँ पर ये वाला बिल्कुल माइलोहायोइड लाइन के नीचे, जहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाई करता है। ठीक है, ये शो किया हुआ है सब मैंडिबुलर फोसा। तो यहाँ पर हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाई करता है, दिस इज सबलिंगुअल फोसा, यहाँ पर सबलिंगुअल ग्लैंड लाई करता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर मेंटल स्पाइंस होते हैं, क्योंकि चिन वाले एरिया को मेंटल कहते हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इनको हम मेंटल स्पाइंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से सुपीरियर कॉन्सेप्ट ऑफ फेरिंग्स ओरिजिनेट कर रहा होता है, और ये एल्वेलर प्रोसेसेस हैं अगेन। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो वी हैव अगेन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट दिखाया हुआ है। ठीक है, कैसे हेड ऑफ मैंडिबल, इफ यू कैन सी कि कैसे वो जॉइंट बना रहा है विद द टेम्पोरोमैंडिबुलर विद द आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, और बिल्कुल इसके ऊपर वी हैव एन आर्टिकुलर टुबर्कल। ठीक है, ये शो किया हुआ है, दिस इज आर्टिकुलर टुबर्कल। इसके अलावा ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस, और ये स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट है। एक साइड से स्टाइलॉइड प्रोसेस, दूसरी साइड से मैंडिबल। तो स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट के पीछे टिम्पैनिक प्लेट, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यू कैन आइडेंटिफाई। ये कैप्सूल दिखाया हुआ है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, और टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो ये कैडेवर में डायग्राम है। ये इतनी आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स उतने क्लियर नहीं है। इस डायग्राम में आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है अगेन, बट उसके साथ मसल्स हैं और उसकी मूवमेंट्स दिखाई गई हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाली डायग्राम देखें तो इसमें लेबलिंग वाइज क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दिस इज़ आर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, इसमें आपने आर्टिकुलर कैप्सूल याद रखना है, ये आर्टिकुलर इसकी डिस्क है जो इसकी जॉइंट कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक सुपीरियर पोर्शन होता है, एक इन्फीरियर पोर्शन होता है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ऑफ द टेम्पोरल बोन, और ये हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज है कवरिंग द हेड ऑफ मैंडिबल। इसके अलावा इनको साइनोवियल मेम्ब्रेन ने इस जॉइंट को कवर किया हुआ है ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, बीच में ये जो आपको सी शेप नज़र आ रही है, दिस इज़ आर्टिकुलर डिस्क। उसके अलावा ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल हमने पहले भी देखा है, ये टिम्पैनिक प्लेट वाला लेवल है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये हेड ऑफ मैंडिबल है, नेक ऑफ मैंडिबल है, रेमस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। ठीक है, और ये मसल कौन से हैं, लेटरल टेरिगॉइड मसल है, जो कि इसकी आर्टिकुलर डिस्क से ओरिजिनेट हो रहा है, और थोड़ा सा इसका जो नेक ऑफ मैंडिबल वाला पोर्शन है ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है, अभी हमने इस डायग्राम में देखा था। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो अटैचमेंट है, और इस डायग्राम में यही था। सेकेंड वाली डायग्राम देखें, ये वाली, तो इसमें क्या हुआ है, बी वाली में नोट द पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ मैंडिबल एंड आर्टिकुलर डिस्क इन रिलेशन टू आर्टिकुलर ट्यूबरकल। अब ये देखें,
इस केस में आर्टिकुलर ट्यूबरकल यहाँ है, ठीक है। अब हमने इसको डिप्रेस किया है, जॉ को डिप्रेस किया। पहले ये एलिवेटेड थी, अब डिप्रेस हुई है, तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल के लेवल पर हेड आ गया। पहले हेड आर्टिकुलर ट्यूबरकल से पोस्टीरियरली था, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है, ये आप नोट करें, ठीक है। बाकी मसल सारा कुछ लेबलिंग वही रहेगी। और उसके अलावा यहाँ पर मसल शो की हुए हैं। ये लेटरल टेरिगॉइड है, ये टेम्पोरालिस है। ये हमने इसकी अटैचमेंट भी देखी थी, कोरोनॉइड प्रोसेस पर मीडियल साइड पर होता है। ये मीडियल टेरिगॉइड है, जो अंदर वाली साइड से ओरिजिनेट होता है, मीडियल साइड से। ये हमारे पास मैसेटर है, ठीक है, जो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये मेस्टॉइड प्रोसेस पर अटैच हो रहा है, तो ये डायगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली है, ये एंटीरियर बैली है, और ये हुक ऑन द हायोइड बोन यहाँ पर ये अटैच होता है, ठीक है। दिस इज़ द हायोइड बोन, ठीक है, एंड दिस इज़ द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, दिस इज थायरोहायोइड मसल। ये थायरॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच होगा नीचे। ये स्टर्नो हायोइड मसल है, ये स्टर्नम के ऊपर अटैच होगा फ्रॉम दिस हायोइड बोन। और ये जो आपको एक मसल नजर आ रहा है, दिस इज द ओमोहॉइड। ओमोहॉइड की दो बैलीज होती हैं, देयर इज एन इंफीरियर बैली एंड देयर इज अ सुपीरियर बैली। दिस इज द सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है। हायोइड मतलब ये हायोइड पर आकर अटैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखें तो ये नियोनेट्स का स्कल शो किया हुआ है, जिसमें कि मैंडिबल की जो मैंडिबल का साइज़ है वो कितना छोटा है। ये बीच में सिम्फिसिस मेंटाई नज़र आ रहा है। ये हमारे पास इंटरमैक्सिलरी सूचर नज़र आ रहा है, फ्रंटल सूचर है, और ये एंटीरियर फॉन्टेनेली है, ठीक है। ये वाला एंटीरियर फॉन्टेनेली है, ये हमारे पास पोस्टीरियर फॉन्टेनेली है, और ये लेटरल है। उसके अलावा ये वही अगेन एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स, उसके पीछे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन होता है इधर। स्टाइलॉइड और मेस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान में एक छोटे से फोरामेन होता है, वो है, ठीक है। और ये टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स, टिम्पैनिक प्लेट और ये सारा कुछ बना रही होती है। उसके बाद ये मैंडिबल है, बाकी सारा कुछ मैंने बता दिया। दिस इज पेराइटल एमिनेंस। पेराइटल बोन्स पर थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन होता है, जैसे यहाँ पर ये, तो उसको हम कहते हैं पेराइटल एमिनेंस। उसके बाद नेक्स्ट बोन है हायोइड बोन। हायोइड बोन के अंदर ये आपको हायोइड बोन के पार्ट बतानी चाहिए। दिस इज द बॉडी ऑफ हायोइड बोन, ठीक है। इस बॉडी से ऊपर एक छोटे से हॉर्न होते हैं, इनको लेसर हॉर्न कहते हैं, जो बड़े पीछे जा रहे होते हैं, ग्रेटर हॉर्न या ग्रेटर कॉर्नोआ कहते हैं। लेसर हॉर्न पर स्टाइलो हायोइड लिगामेंट, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस से हायोइड बोन तक लिगामेंट आ रहा होता है, उसकी अटैचमेंट होती है लेसर कॉर्नोआ पर, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं। इसकी अटैचमेंट आपसे नहीं पूछेंगे, बस मसल्स आपको आप हर पार्ट में ना, नेक में हम मसल यहाँ पर आकर हायोइड पर अटैच कर दें और उसी के नेम से होगा, जैसे स्टाइलो हायोइड, स्टर्नो हायोइड, थायरो हायोइड, ठीक है। इसके अलावा जीनियो हायोइड, माइलो हायोइड, ओमो हायोइड, डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोइड, थायरोहायोइड, मतलब ये तो आपको आ ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलें तो इसमें फ्रंट फेशियल मसल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। स्कैल्प के और फिश, ये फ्रंटो ऑर्बिटालिस मसल जो मैंने आपको बताया था ना, दिस इज द ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस। ये उसकी फ्रंटल बैली है, बीच में सारा एपोनेुरोसिस है, जो हमने स्कैल्प की लेयर्स में पढ़ा था, और ये उसकी ऑक्सीपिटल बैली है, ठीक है। एक और मसल होता है, दिस इज ऑरिकुलरिस सुपीरियर। ये टेम्पोरल बोन वाले एरिया पर प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल होता है उनसे। सुपरफिशियल मसल्स हैं ये सारे, यानी ये डीप नहीं है, यानी कि ये स्किन के सुपरफिशियल फेशिया के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बोन के ऊपर। तो ये हमारे पास ऑरिकुलरिस सुपीरियर है, ईयर के ऊपर वाला। ये ऑरिकुलरिस इंटीरियर है, और ये ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर है, ठीक है। ये मसल्स हो गए। उसके अलावा ये आई के अराउंड ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, और लिप्स के अराउंड राउंडेड मसल होता है, और ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ठीक है। ये मसल्स हो गए। उसके अलावा ये वाला प्लेटेज्मा है, जो नेक तक एक्सटेंड कर रहा होता है, फेस से अराइज करता है। देन वी हैव लिप्स के नीचे ये जो दो आपको मसल, मेंटल वाले चिन वाले लेवल पर बिल्कुल मेंटालिस मसल होगा, ठीक है। उसके लैटरली वी हैव डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस, ठीक है। लिप्स को डिप्रेस करेगा, और नीचे प्रेजेंट है डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस, ठीक है। और ये एंगल ऑफ लिप्स के लेवल पर प्रेजेंट है, तो ये डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, ठीक है। दोनों साइड्स पर ये मसल्स प्रेजेंट होंगे। एंड दिस इज द राइसोरियस मसल, और ये बक्सीनेटर आइडेंटिफाई करना लाजमी आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो लॉन्ग स्ट्रैप लाइक मसल्स आ रहे हैं, ये कौन कौन से हैं, ये आपको बहुत मुश्किल है कि पूछें ऑस्पी के अंदर, बट आपको नेम्स तो ज़रूर आने चाहिए। लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलीकनेस आए, क्योंकि ये नोज़ के करीब है, लिप्स को एलिवेट करेगा, तो लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलीकनेस आए, ठीक है। सेकंड वाला, ठीक है, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, क्योंकि ये नोज़ के करीब नहीं है, तो सिंपल इसका नेम है। और जो थर्ड वाला होगा, ये जाइगोमेटिक बोन के लेवल पर है, तो इसको हम जाइगोमेटिकस, एक जाइगोमेटिकस मेजर है और एक जाइगोमेटिकस माइनर है, ठीक है। ये वाला है लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलीकनेस आए, ये लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, ये जाइगोमेटिकस माइनर, और ये जाइगोमेटिकस मेजर, और ये बक्सीनेटर, ये राइसोरियस, एंड ये बाकी फेस चीक के मसल्स हो गए। नोज़ के रह गए। नोज़ में अगर आप देखें तो तीन मसल्स हैं, कंप्रेसर नेरीज, डायलेटर नेरीज, ये दो ये हैं, और ये हमने पढ़ लिया है, ये लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलीकनेस आए हैं, और एक ऊपर प्रोसेरस मसल है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आए तो ये आपको सेंसरी नर्व सप्लाई बताई गई है स्कैल्प की। तो अगर आप इसमें देखें तो नर्व सप्लाई में अगर हम देखें पहले, तो
हमारे पास ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल। ये हमारे पास फ्रंटल नर्व की ब्रांचेस हैं जो कि ऑफ्थेल्मिक नर्व ऑफ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल नर्व है, ये एंटीरियर मोस्ट पोर्शन को सप्लाई करते हैं, लैटरल पोर्शन को ऑरिकुलो-टेम्पोरल नर्व और लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, और पोस्टीरियर पोर्शन पर ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। और ब्लड सप्लाई की बात करें तो ऑक्सीपिटल आर्टरी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर। ठीक है, ये वाली आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें वेन्स दिखाई गई हैं हेड एंड नेक की। तो ये आपने यहाँ ऊपर से स्टार्ट करनी है। ये आपके पास बनती है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी होती है ना, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मैक्सिलरी वेन से मिलती है, फेशियल वेन नहीं बनाती, रिट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती है। आर्टरीज के केस में देखा जाए तो यहाँ से फेशियल वेन डिवाइड होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी में, सॉरी। तो यहाँ पर बनती है रिट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये पैरोटिड ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर बनती है, और वहाँ से ये डिवाइड हो जाती है इंटू बल्कि इसको ज्वाइन करती है फेशियल वेन, एंड देन इट बिकम्स एंड देन इट एंटर्स द इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, और यहाँ से पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन भी मिलकर ये बनाते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, रिट्रोमेडिबुलर वेन की ना दो डिवीजन होती हैं। जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से मिलकर एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती है, जो इंटीरियर डिवीजन है वो फेशियल वेन से मिलकर इंटरनल जुगुलर वेन बनाती है, और फिर ये दोनों अल्टीमेटली जो है वो ड्रेन करती हैं इंटू सबक्लेवियन वेन। और ये जो हमारे पास ये वाली वेन है, दिस इज एंटीरियर जुगुलर वेन, ये भी जाकर एक्सटर्नल जुगुलर वेन को ज्वाइन करती है। ठीक है, सो ये कुछ वेन्स थी हेड एंड नेक की। नेक्स्ट डायग्राम पर आए तो लिम्फेटिक ड्रेनेज दिखाई हुई है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपने एग्जामिनेशन में CFRC में भी लिम्फ नोड्स पढ़े होंगे नेक के अंदर स्पेसिफिकली। तो नेक के अंदर हमारे पास होते हैं, अगर आप ग्रुप्स पढ़ें तो सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, एंटीरियर सर्वाइकल। ठीक है, उसके बाद लेरेंजियल नोड्स और ट्रेकियल नोड्स। लेटरली चेक करें तो डीप सर्वाइकल नोड्स आ जाते हैं जिसमें, और सुपरफिशियल सर्वाइकल। ठीक है, डीप सर्वाइकल एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल। अब थोड़ा सा हेड वाले एरिया में जाएँ तो ऑक्सीपिटल नोड्स, रीट्रो ऑरिकुलर नोड्स, प्री ऑरिकुलर नोड्स या पैरोटिड नोड्स, और बकल नोड्स। ठीक है, और इनमें जो हेड का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो पैरोटिड नोड्स और रेट्रो ऑरिकुलर ऑक्सीपिटल नोड्स में जाता है। यहाँ से सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स, वहाँ से डीप सर्वाइकल नोड्स, और जो फेस वाले एरिया है वहाँ से सबमेंटल और सबमेंडिबुलर में, और वहाँ से एंटीरियर सर्वाइकल और फिर डीप सर्वाइकल। अल्टीमेटली डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में आता है, डीप सर्वाइकल से वो जुगुलर ट्रंक में चला जाता है। ठीक है, अगली डायग्राम देखें तो इसमें बोन्स, अब इसमें आपको कलर्ड पार्ट में बोन दिखाई गई। ये बोन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है अगर आपको स्कल ना आया तो, वरना स्कल ही पड़ा होगा। ठीक है, ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, ये जाइगोमेटिक है, ये मैक्सिलरी है, ये मैंडिबल है। ठीक है, अब ये आपको ये स्फिनॉइड बोन है जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अराउंड होती है। ठीक है, ऊपर से फ्रंटल की ऑर्बिटल प्रोसेस आ रही है, यहाँ से ये इथमॉइड बोन है जो इसका मीडियल ऑर्बिटल फोरामेन का मीडियल एस्पेक्ट बनाती है, इथमॉइड और लैक्रिमल बोन्स। ठीक है, थोड़ा सा मैक्सिलरी का पोर्शन होता है, और मैक्सिलरी हमारे पास फ्लोर बना रही है नीचे से, इफ यू कैन सी। ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी का। उसके अलावा ये लिम्फेटिक ड्रेनेज तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम है सेंसरी नर्व सप्लाई टू द स्किन ऑफ फेस। अगर आपको ट्राइजेमिनल नर्व की तीनों ब्रांचेस याद हो, ठीक है, तो ये वही। दिस डायग्राम इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये रिटर्न में आ सकती है कि आप सेंसरी नर्व सप्लाई ड्रॉ करें स्किन की, बट हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो रेड एरिया है उसके अंदर जो ब्रांचेस लिखी हुई है, दिस इज सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, उसमें के बाद जो ब्लू एरिया है जो कि लोअर आईलिड है और थोड़ा सा फोरहेड वाला पार्ट है, और चीक एंड हाफ ऑफ द अपर लिप, ये वाले एरिया में जो नर्व्स हैं इसमें इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है। सॉरी, ऊपर वाले में थी इंफ्राट्रॉक्लियर, इसमें है इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें इंफ्रा ऑर्बिटल है, जाइगोमेटिकोफेशियल नर्व है और जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व है। ठीक है, उसके बाद जो लाइट ग्रीनिश एरिया इसमें ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, मेंटल नर्व है, बकल नर्व है। ठीक है, और जो बाकी पीछे रह जाता है एरिया छोटा सा, उसमें ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है। ठीक है, ये वाली नर्व्स हैं। उसके बाद जो ये वाली साइड है इसमें आपको फेशियल नर्व की ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जो कि स्किन को सप्लाई करती हैं, जो कि फेशियल मसल्स में जो जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं फेशियल मसल्स, उनको सप्लाई कर रही होती हैं, विच इज़ टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। उसके बाद जो ये सी और डी वाली डायग्राम है इसमें आपको सी वाली में आर्टीरियल सप्लाई फेस की बताई हुई है। इसमें भी आर्टरीज के नेम्स हैं और वीनस ड्रेनेज में वेंस के नेम्स हैं। वेंस मैंने आपको जो मेजर बता दिए हैं कि वो कैसे बनती हैं। ब्रांचेस अगर आपने देखनी है तो आप देख लें, बट ये ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है ये भी अगेन सेंसरी सप्लाई की है, हेड और नेक के स्पेसिफिकली और हेड के स्कैल्प वाले एरिया में। ठीक है, फेस की भी दिखाई हुई है, इसमें वही ब्रांचेस हैं जो मैंने ऊपर आपको बता दी हैं, इफ़ यू कैन सी, तो ये आप देख लें, वरना ये ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं।
ठीक है, ये वाली डायग्राम, ये ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर्स विजिबल है तो ये आपको ऑस्पी में आ सकती है। ठीक है, अब इसमें आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगेन वही टेक्निक मैं कहूँगी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करें जो आपको पता है, और उसके बाद आप उन पर जंप करें जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहले आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें द आउटर मोस्ट इज द स्किन। ठीक है, स्किन के और स्कैल्प की भी लेयर्स उसके अंदर ही है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्रेनियम है, स्कल वॉल्ट है, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये सारा बोन है। जो ये वाला एरिया है ये फोरामेन मैग्नम वाला एरिया है। ठीक है, जिसके अंदर से ब्रेन स्टेम पास होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा ये जो आपको फ्रंटल बोन के अंदर ये जो एक ब्लैक सा शेड नज़र आ रहा है ये फ्रंटल साइनस है। ठीक है, और ये जो ब्लैक सा शेड विद इन द बोन नज़र आ रहा है ये स्पिनोइडल साइनस है। ठीक है, उसके बाद जो नेज़ल कैविटी में आए तो नेज़ल कैविटी में आपको ट्रबैकुली नज़र आ रहे हैं, कॉनकाज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इन्फीरियर कॉन्का है, ये मिडिल कॉन्का है, ये सुपीरियर कॉन्का है। ठीक है, ये 3 कॉन्काज नज़र आ रहे हैं। ये वेस्टिब्यूल है विच इज़ द ओपनिंग ऑफ द नोज़, अपर लिप है, लोअर लिप है। उसके बाद आपको रूफ जो फ्लोर है नोज़ का विच इज़ द पैलेट, हार्ड पैलेट नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सॉफ्ट पैलेट। ये टंग है, उसके अलावा टंग के पीछे ये क्या होगा, ये टॉन्सिल्स नज़र आ रहे हैं आपको। फ्लोर ऑफ माउथ में आए तो उसमें माइलोहायोइड और जीनियोहायोइड मसल हैं, ये 2 मसल्स हैं, माइलोहायोइड और जीनियोहायोइड। ये छोटी सी जो बोन है दिस इज़ द हायोइड बोन। उसके बाद ये जो आपको मैंडिबल का कट सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ द कट सेक्शन ऑफ मैंडिबल। ये जो आपको नज़र आ रही है ये बॉडी ऑफ वर्टिब्रेस के कट सेक्शन है, जिनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स नज़र आ रही हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है पीछे सारी, और ये ट्रांसवर्स स्पाइनस प्रोसेसेस हैं उन्हीं वर्टिब्रेस की। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइंस है, सर्वाइकल वर्टिब्रे के स्पाइंस हैं। ठीक है, इनके पीछे ये मसल्स हैं। ठीक है, ये पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स हैं, पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स हैं जो 3 लेयर्स में अरेंज्ड हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए। उसके बाद अब अगर ब्रेन वाले साइड पर आए तो ये नोज़ में पीछे ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये नोज़ के अंदर जो नेज़ोफेरिंक्स है उसके अंदर ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है। ठीक है, उसके बाद आप अगर इधर आए ऊपर ब्रेन की तरफ तो ये जो ब्लू कलर का एक पर्दा सा ऊपर से नज़र आ रहा है ये क्या है हमारे पास, ये पूरा फॉल्क्स सेरिब्राई है। ठीक है, फॉल्क्स सेरिब्राई ये लेबल हुआ है, ये पूरा है इतना यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये लोअर है, ये हमारे पास इसके ऊपर सुपीरियर सैजिटल साइनस है, दैट्स वाई ब्लू कलर में है क्योंकि वीनस चैनल है। इसके अंदर सुपीरियर सैजिटल साइनस है और इसके लोअर बॉल के अंदर फॉल्स सेरिब्राई के इन्फीरियर सैजिटल साइनस है। ये जितना भी ग्रीन कलर में है ये सारा फॉल्स सेरिब्राई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो इन्फीरियर सैजिटल साइनस है ये पीछे आकर ये स्ट्रेट साइनस है हमारे पास। ये जब ग्रेट सेरिब्रल वेन इसके साथ मिली है तो ये स्ट्रेट साइनस बन गया, और स्ट्रेट साइनस पीछे आकर ये हमारे पास सुपीरियर सैजिटल साइनस के साथ मिल गया है। ठीक है, और इन्होंने कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस बनाया, ये वाला पॉइंट हम इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। ठीक हो गया, उसके बाद ये नीचे जो आपके पास जा रहा है दिस इज़ ऑक्सीपिटल साइनस। ठीक है, और लैटरली जो जा रहा होता है जो इस डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा वो ट्रांसवर्स साइनस होता है। ये सेरिबेलम शो किया हुआ है, ये आपके पास जो है ये कॉर्पस कैलोसम है ये वाला। ठीक है, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स अभी आपसे नहीं पूछ जाएंगे बिकॉज हेड एंड नेक का है मॉड्यूल, तो हम ये ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स नहीं करें। बाहर वाला देखें तो ये आपको पता होना चाहिए टेंटोरियम सेरिबेला, ये जो ग्रीन वाला नीचे है जो थोड़ा सा कट हुआ हुआ नज़र आ रहा है दिस इज टेंटोरियम सेरिबेला है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अराउंड ये ग्रीन कलर में फेशियल शीट है। ये हमारे पास हाइपो ये हमारे पास होता है डायाफ्रेगमा सेला, यहाँ लेबल नहीं हुआ बट ये हमारे पास डायाफ्रेगमा सेला होता है, ये भी मेनिंजियल लेयर होती है। उसके अलावा ये पूरी मेनिंजियल लेयर। अच्छा, ये पॉन्स है। ठीक है, पॉन्स के बिल्कुल सामने ये जो आर्टरी नज़र आ रही है दिस इज़ बेजिलर आर्टरी। ठीक है, पॉन्स के बिल्कुल आगे बेजिलर आर्टरी होती है। उसके अलावा इस डायग्राम के अंदर आपको और क्या नज़र आ रहा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक क्याज़मा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, मेडला है, स्पाइनल कॉर्ड है। उसके अलावा ये थैलेमस है। ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपसे मोस्ट प्रोबेबली इस मॉड्यूल में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें हेड एंड नेक के जो स्ट्रक्चर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसमें अलावा ये जो फर्स्ट ये आपके पास ये जो लिगामेंट है जो इन स्पाइनस प्रोसेसेस के दरमियान में इसको ये लिगामेंटम न्यूके है। ठीक है, और ये ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग ये मैंने बता दिया आपको। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। इसमें आपको अगेन मेनिंजेस अच्छे से दिखाई हुई हैं। ये हमारे पास फॉल्स सेरिब्राई है, ये टेंटोरियम सेरिब्राई है। ठीक है, और इसके अंदर ये इन्फीरियर सैजिटल साइनस है, ये सुपीरियर सैजिटल साइनस है। जब इन्फीरियर के साथ ग्रेट सेरिब्रल वेन मिली तो ये स्ट्रेट साइनस बन गया, स्ट्रेट साइनस कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसिस पर आकर ओपन हुआ। साइड पर ट्रांसवर्स साइनसिस जा रहे हैं, ट्रांसवर्स साइनसिस में आकर ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस मिल रहा है, और इसके अलावा इसके अंदर ये ऑफ्थैल्मिक वेन आकर कैवर्नस साइनस में ड्रेन होती है, और वहाँ से फिर हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस बनते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला ये मैंने डिस्कस कर लिया है। ये क्या शो किए हुए हैं, ये नर्व्स शो किए हुए हैं। ठीक है, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व,
ठीक है, ये नर्व्स के आपको शो किए हैं पॉइंट्स। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है नेजल कैविटी के बिल्कुल ऊपर। दिस इज़ द कैवर्नस साइनस, सेंटर में पिट्यूटरी स्टॉक है कट हुई हुई, ये साइड्स पर इंटर कैवर्नस साइनस है, दोनों साइड्स के कैवर्नस साइनस के दरमियान के चैनल्स को हम कहते हैं। ठीक हो गया। एंड दिस इज सिग्मोइड साइनस। ठीक है, अगेन सिग्मोइड साइनस ये है। सो ये इस डायग्राम से रिलेटेड हमारे पास लेबलिंग्स थी, यहाँ पर थोड़ी सी रह गई हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। बोन के अंदर डिप्लॉइक वेन ट्रेवल्स कर रही होती हैं, जो स्कैल्प में जा रही होती हैं वो इमिशरी वेन्स होती हैं, और स्कैल्प के अंदर सुपरफिशियल वेन्स ऑफ स्कैल्प होती हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था स्कैल्प वाली डायग्राम में। इस डायग्राम में अगेन वही सारा कुछ है। इसमें आपको टेंटोरियल सेरिबेलाई की नॉच नज़र आ रही है, टेंटोरियल नॉच, उसके अंदर ये स्ट्रेट साइनस है, ये ट्रांसवर्स साइनस है, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है, कैवर्नस साइनस है साइड पे, ये इंटरकैवर्नस साइनसेस हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये डायाफ्राग्मा सेला यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है, सॉरी ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व्स हैं जो कि कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल्स के अंदर से गुजर रहे हैं। और ये जो मोटी सी नर्व नज़र आ रही है ये मैंडिबुलर नर्व है, एंड दिस वन इज़ द मैक्सिलरी नर्व, एंड दिस इज एब्ड्यूसेंट नर्व जो थोड़े लोअर लेवल से निकल रही होती है, एंड दिस इज फोरामेन मैग्नम। बाकी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं ये साइनसेस वाले। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें अगेन थोड़ा सा नर्व्स और हैं। ये सारा कुछ जो ड्यूरा मैटर और मेनिंजियल फॉस सेरिबेलाई वगैरह से रिलेटेड है ये मैं बता चुकी हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये ऑप्टिक क्याज्मा है, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, क्योंकि कैवर्नस साइनस वाला लेवल है तो यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आती है। ये जो बेसिलर आर्टरी से दो पीछे जाती हुई आपको आर्टरीज नजर आ रही हैं, ऊपर वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और नीचे वाली सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान से निकली होती है फोर्थ क्रेनियल नर्व, विच इज थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर नर्व। अच्छा, ट्रॉक्लियर नर्व तो पीछे से आ रही होती है, यस, ये दिस इज ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड दिस इज ट्रॉक्लियर नर्व जो बैक साइड से निकल रही होती है। ठीक है, उसके अलावा ये अगेन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, और ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है जिसमें से ऑफ्थैल्मिक मैक्सिलरी, ये ऑफ्थैल्मिक डिवीजन है, इसकी मैक्सिलरी डिवीजन है, मैंडिबुलर डिवीजन है। ठीक है, और ये इसके पीछे ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नर्व्स थी जो इस डायग्राम में नज़र आ रही है। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो ये डायग्राम दिखने में मुश्किल है बट इजी है। ठीक है, अगर आप मेन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करें तो ये आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ब्रेन का जिसमें मिड ब्रेन है। ठीक है, क्रस सेरिब्राई वगैरह है, ये एक्विडक्ट है। इसमें अगर आप देखें तो ये पिट्यूटरी स्टॉक है कट हुई हुई, ये डायाफ्रेग्मा सेला है, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये हमारे पास इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन। ठीक है, और ये जो पीछे नज़र आ रही है ये ऑक्यूलोमोटर नर्व है, इसके नीचे ये ट्रॉक्लियर नर्व है। ठीक है, और क्योंकि ये पीछे से आ रही है दिस इज ट्रॉक्लियर। उसके बाद इसमें ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये वाली है। ठीक है, और ये बेसिलर आर्टरी है, इसके ऊपर वाली ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और ये नीचे वाली ब्रांच सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है। ठीक है, ये इस डायग्राम में था। उसके बाद इस वाली में देखें तो